क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम नंदन झा है। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। अरे वाह। तो जैसे ही बिहार चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, राजनीति गर्मा रही है, बयानबाजी शुरू हो रही है। आज ही तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो आरक्षण खोर और आरक्षण चोर है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? उनका देखिए, चर्चा भी उनका करना चाहिए जो आगे वाले में भविष्य हो। वो तो अपने बाबूजी के वजह से जो है ना विरासत में टिके हुए हैं और उप मुख्यमंत्री भी बन गए। नहीं तो हम तो बोलते हैं वो गार्ड के लायक आदमी नहीं है। क्या बात करते हैं जो अपने धर्म के खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ। एक बार बताइए, वो लोग बोलते हैं कि मैं यादव का हितैषी हूँ। एक भी यादव को कहाँ बढ़ने दिए? वो अपने परिवार से कहाँ निकल रहे हैं? रोहिणी आचार्य, उनका जो भाई भैयारी भाभी सब उन्हीं पे तो लिपटे हुए हैं। उससे आगे निकल कहाँ रहे हैं वो? आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ। वो लोग बोल रहे हैं जो मोदी जी, अरे मोदी जी जो कर दिए वो तो आपके बाबूजी 20 साल सत्ता में रहे, 15 साल सत्ता में रहे, वो तो कभी नहीं कर पाए जो मोदी जी कर दिए अभी 10 साल के अंदर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर बिहार में 65% आरक्षण नहीं लागू होने दिया SC/ST के लिए। नहीं, आरक्षण विरोधी तो वो लोग हैं। इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग जो है बस धर्म की राजनीति छोड़ के MOI समीकरण, वो उनका जो था ना MOI समीकरण, उनके बाबूजी से ही है। तो उनका बाबूजी जब चारा चोरी कर सकते हैं, चारा खा सकते हैं, तो फिर उन पे क्या उम्मीद करें हम लोग? उनका एक ही तो बोल रहे हैं, बिहार में जो जंगल राज था ये नीतीश जी से पहले, शाम के टाइम में 4 बजे के बाद कोई निकलना नहीं चाहता था अपने घर से। क्यों? क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग का देन है जो बिहार सुरक्षित है। अरे बिहार सुरक्षित कहाँ था? ना पत्रकार सुरक्षित था, ना पुलिस वाले सुरक्षित थे, ना आम जनता सुरक्षित था। उनके राज में तो कोई भी सुरक्षित नहीं था 15 साल के अंदर में। की भावना देखिए। हम लोग एक ही बात बोलते हैं, हम लोग को एक पटना जाना पड़ता था तो 7-7 घंटा 8-8 घंटा जो है ना, मतलब एक इंतजार में बस के लिए खड़े रहते थे। उसके बाद 1 दिन 2 दिन जो है ना पहले सोचते थे जो आज पटना जाना है हम लोगों को। ऐसा रोड का स्थिति था। आज तो 3 घंटे 4 घंटे के अंदर में पटना पहुँच के और 1 दिन में तो लौट भी आते हैं। ऐसा अभी बिहार का स्थिति है, ऐसा रोड का प्रगति है। वो लोग बस जंगल राज में एक बार बोलते हैं, जितना भी उनका मतलब पार्टी का विधायक जो भी था सब राइफल का नोक निकाल के रोड पे चलता था गाड़ी से। ये जितने भी हैं सब वो लोग एक ही बात है, गुंडा माफिया को ही बस पालते थे और बाकी आम इंसान को तो जीने लायक तो बिहार नहीं बचा था। और पलायन जितना बिहार में लालू राज आने के बाद पलायन हुआ, हमको नहीं लगता अब नीतीश कुमार जी और जब से मोदी आए उतना पलायन हो रहा है। क्योंकि पलायन बहुत हो रहा था, क्योंकि अपने घर में आप सुरक्षित नहीं रह पाते थे। घर में घुस के दिन देखार गोली मार दिया जाता था। और वो लोग बोलते थे, बस उनका एक ही नारा था, लाठी घुमावन तेल पिलावन, लालू जी का। तो वो लोग अब भ्रष्ट हो चुके हैं। इस बीच में ही बोले थे जो कुंभ फालतू है। अरे फालतू तो वो लोग हैं जो एक बार बताते, उनका बेटी का जब शादी हुआ था तो पूरा पटना का शोरूम लूट लिया था गाड़ी का, समझे? जब एक बार बताते हैं, जब ये अभी इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो ये सहनी जी के साथ बैठ के प्लेन में जो है मतलब मछली का पार्टी कर रहे थे सावन में रोजगार देने। नहीं तो वो लोग जो प्लेन में बैठ के मछली का ये करते हैं, वो लोग गरीब की बात करते हैं। हमको तो खुद शर्म आता है, मैं बिहारी हूँ, हमको खुद शर्म आता है जो मैं उन जैसे मतलब राज में पहले से रह चुका हूँ। क्योंकि इसके लिए बताते हैं, उन लोगों का सब दिन से अभी इनका अपने बेटी को किडनी के बदले में टिकट दिए हैं। तो वो लोग तो मतलब नहीं बोलता एक सौदागर, वो लोग सौदागर अपने परिवार में भी सौदागर करते हैं। तो वो लोग यादव और मुस्लिम की बात करते हैं। अरे एक बात बोलते हैं, मोदी जी जब से आए हैं ना तभी से हम एक बात बोलते हैं, जो इन लोगों को थोड़ा धर्म के प्रति भी जो है ना निष्ठा जगह है। नहीं तो इससे पहले तो ये लोग टोपी लगा के घुमा करते थे। आपने मोदी जी की बात की, ये कह रहे हैं कि अब तो ज़रूर चिंता सताएगी मोदी जी को बिहारियों की, अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं। मोदी जी को चिंता आज से नहीं है, मोदी जी को चिंता बहुत पहले से ही है बिहारी का। और जब एक ही बात, मोदी जी का नारा क्या है? सबका साथ सबका विकास। इसमें ये नहीं आता है जो ये बिहारी है, ये गुजराती है, ये झारखंडी है, वो नहीं आता है। बस एक ही नारा होता है, सबका साथ सबका विकास। तो इसी पे मोदी जी का जो है ना फॉलो टिका हुआ है, वही रहेगा। अब एक बात बताओ, अभी दिल्ली चुनाव का ही लीजिए, अभी क्या रिजल्ट आया? तो अभी घबराने की बात नहीं है। जो 70% अभी भगवा हुआ है, 30% जो बचा हुआ है ना, बहुत जल्द पूरा होगा। ये लोग अभी, इन लोगों को तो भागने के लिए हम बोलते हैं रोड भी नहीं मिलेगा, जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि रोड पे भी जाएंगे तो जनता इतना जागरूक हो चुका है ना, अब पत्थर ही उन पे मारेगा, तो जाएंगे कहाँ ये लोग बच के? तो इसी के लिए मोदी पे जितना तुम गाली दोगे ना तो वो उतना ही आगे बढ़ेगा। मगर तुम लोग कहाँ जाओगे वो बता दो। जितना कीचड़ फैलाओगे उतना कमल खिलेगा। जितना कीचड़ फैलाओगे उतना कमल खिलेगा। लालू यादव जी जब ये गुंडा राज इन्होंने फैलाया था, ना बहन बेटी सुरक्षित थी, युवाओं को रोजगार देने के नाम पे उनकी जमीनें हड़प ली इन्होंने।
ये इन्होंने आपने अभी चारा घोटाला देखा आपने, और जो है बिहार में युवाओं को रोजगार देने के नाम पे, झूठे नौकरी लगवाने के नाम पे उन्होंने जमीनें हड़प ली बिहार में। तो लालू यादव जी बात ना करें, अगर किसी ने विकसित बनाया है बिहार को तो वो नीतीश, एनडीए के गठबंधन में जब नीतीश जी ने कुर्सी संभाली है तो कहीं ना तो कहीं गुंडा। आज देखिए ना बिहार में स्थिति, जितना भी गुंडे थे ना वो दिल्ली में आके काम कर रहे हैं, 8-8, 10,000 में एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मजबूर हैं, क्योंकि उनको बोल दिया है कि बिहार में अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और भाईजान ने कहा ना 30%, बहुत जल्दी बिहार में भी कब्जा होगा और पंजाब में भी कब्जा होगा। बिहार में भी भगवा होगा और पंजाब में भी ये बात करते पूर्वा। अरे केजरीवाल का भाई है, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि केजरीवाल का भाई है लालू यादव। केजरीवाल से कहाँ से आप? गले मिलाने, हम भी बिहार का आदमी हैं। मैं भी बिहार रोहतास जिला में बड़की खरारी घर पड़ता है मेरा, श्यामानंद पांडे नाम है मेरा। लालू यादव तो कह रहे हैं कि मोदी ने बिहार में आकर जुमलों और झूठ की बरसात कर दी है लोगों के साथ। वो खुद किस तरह समझते हैं ना दूसरों को। आज ये देख नहीं रहे कि किसानों को किसान निधि के द्वारा जो है किसानों को डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा पहुंचा रहे हैं। एमएसपी के नाम पे जो आज किसानों का जो अनाज सड़ जाता था वो कहीं ना तो कहीं पूरा सरकार खरीद रही है। तो ये गुंडा का राज खत्म करने का काम किया है। तो इनको सिर्फ बौखलाहट है, इतने दिनों से जो है सत्ता इनको नहीं मिली है, इस चीज़ की इनको बौखलाहट है। और कहीं ना तो कहीं इस बार भी डामाडोल है। ये कह रहे हैं कि हमारे पिताजी भाजपा में नहीं मिले, अकेला खड़े रहे, जेल काट के आ गए। अरे तुम चारा घोटाला करोगे तो जेल ही जाओगे ना, कोई तुम्हें सम्मानित तो करेगा नहीं। तो ये तमाम तरह के जो आरोप इन पे लगे हुए हैं, इनको पता है कि इस बारी सत्ता नहीं आई तो लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव और ये जो उनके दूसरे बेटे का नाम क्या है, तेज प्रताप यादव, ये कौन से पढ़े लिखे हैं? ये किस हक से जब बिहार की सत्ता मांग रहे हैं? ये कौन से इन्होंने पढ़े लिखे लोग हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जो है बिहार को अनपढ़ बनाने का काम किया है, लिट्टी चोखा की राजनीति करी है। बात करते हैं आदमखोर की, खुद घर में आदमखोर भरे पड़े हैं। मच्छी कह रही है कि बीजेपी जो है वो आरक्षण चोर और आरक्षण खोर है। मैडम मैं कहता रहा हूँ आरक्षण चोर बीजेपी नहीं है। ये जो है ना इसी तरह की जातिवाद की राजनीति, मुस्लिम और मुस्लिम यादव कार्ड खेलना, ये तमाम तरह की इनकी जो है नीचे जो है सोच दिखाती है। और इस बारी दिल्ली जो है जिस तरह से दिल्ली में भगवा लहरा है उस तरह से बिहार में भी भगवा लहराएगा मैडम। भगवा हाँ। हम भी बिहार का आदमी है। लालू यादव ने हम लोग को बिहारियों को भगाया। लालू यादव खजाना चोरी किया लालू यादव। अब अपने परिवार, आप पड़ोसी को बोला पटना लूट लो, वही लालू यादव इतना धन लूटा कि गंगा में ले जाकर के मलमल का रुपया भेज रहा था टैक्स के डर से। ये लालू यादव है। चारा चोरी किया कि कितना गाय चिल्ला कर मर रही थी। ये सब पाप लालू यादव पर पड़ रहा है। और जाति जनगणना कराना चाहता है, MOI समीकरण लाना चाहता है, ये लोग करना चाहता है, जो कि अंग्रेजों का नीति है। अंग्रेजों का नीति है फूट डालो और राज करो, यही नीति है विपक्ष करना चाहती है। लेकिन ये लोग को फलने फूलने वाला नहीं है। जिस तरह से केजरीवाल चल गया दिल्ली से, उसी तरह से लालू यादव का भी अंत आने वाला। क्या लगता है ये सब बयानबाजी कर तेजस्वी यादव बिहार की जनता पर कुछ पकड़ बना पाएंगे? कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। उनका ही यादव भाई बोलता है कि हम लोग वोट देने वाला नहीं है। ये परिवारवाद पार्टी है, आत्मस्वार्थ पार्टी है, अपने परिवार को देखेगा, ये समाज को देखने वाला पार्टी नहीं है लालू यादव। अपने उसका 9 बेटी है और 2 बेटा है, उसी को खिलाएगा पिलाएगा। दूसरा समाज को देखने वाला लालू यादव नहीं, ना बिहारियों को, ना यादवों को देखने वाला। यादव लोग भी समझ चुका है अब कोई भी यादव लालू यादव को वोट देने वाला नहीं है। ये जो केजरीवाल हुआ है ना, वहाँ भी बिहार में भी होगा। NDA का सरकार बनेगा एकदम प्योर श्योर। यही लोग लालू यादव के राज में कितना कल कारखाना था, जितना गुजरात में नहीं था उतना हम लोग का बिहार में था। डालमिया नगर सीमेंट प्लांट, जूट प्लांट, कागज प्लांट, चीनी प्लांट, सब कुछ था। ये लोग बिजली बिल के लिए खत्म कर दिया। ये हम बिहारी है, करोड़ों पर भारी पड़ता है बिहारी। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट माइंड नॉट पॉसिबल। राजनीति से साधारण मगर दिमाग नहीं साधारण है। ये बिहारी है। 2014 से 2025 तक मोदी को जीता है बिहारी। मैं मामा के पास भी था, मध्य प्रदेश में भी, अब मामा को भी जीता है। गुजरात में गिफ्ट में अमित शाह मोबाइल दिए हैं, ये देख लीजिए मैडम, गिफ्ट में मोबाइल मिला होगा, 50,000 रुपया भी मिल दिया भूपेंद्र पटेल। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो भाजपा है वो आदमखोर और आरक्षण चोर है, आपको भी ऐसा लगता है? अरे चोर लोग बोलेगा ना, उल्टा सीधा बोलेगा। चोरी किया था ये लोग, बिहार को बर्बाद किया ये लोग, बिहारियों को
हर एक स्टेट में किया, ये लोग किया, लालू यादव की पार्टी ने किया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एनडीए ने वादा किया था कि बिहार में 2022 तक जो है किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन अब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वहाँ पे और ख़राब कर दी है हालत। क्या लगता है? कुछ नहीं, ये लोग बेरोजगार हो गया, ये लोग सत्ता से आंसर ले लीजिए। बेरोजगार, एक बात बताओ, जब यही भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि भाई आप जो है जनसंख्या पे कंट्रोल करो, तो यही जो है झंडा लेके जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं। 12-12, 15-15 बच्चे पैदा करोगे और रोजगार तुम सरकार से कितना प्रोड्यूस करेगी सरकार? ये कहीं ना तो कहीं जो है ना, ये गुमराह करने का, माइंड वॉश करने का काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ आज बिहार में जैसे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कहला रहा है ना, बिहार भी उत्तम प्रदेश कहलाएगा। इस बारी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और इनको बौखलाहट इसी चीज की है कि जातिवाद फैला नहीं रहे, क्योंकि अब मुस्लिम भी, देश का मुस्लिम भी उतना समझदार हो चुका है कि भैया मुस्लिमों को कांग्रेस क्या करती थी, कांग्रेस ने सिर्फ कबाड़ी का काम खोलने का, मीट काम खोलने का, यही काम पे उलझा रखा था। आज सुनिए, और आज भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है, इन्होंने कहीं ना तो कहीं इनको बराबरी का हिस्सेदारी दी। आज देखिए पढ़े लिखे मुस्लिम जो हैं आईएएस अफसर भी बन रहे हैं, जज भी हैं, तो तमाम तरह का एजुकेटेड करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करी है। और इनको यही पता है कि ये इनकी जो राजनीति है ना, सिर्फ वो लिट्टी चोखा और मच्छी भात और इन्हीं सब पे चलती है, और वो कहीं ना तो कहीं इस बारी बिहार की जनता नकार चुकी है। कांग्रेस कह रहे हैं कि अब तो जाति जनगणना ये देश के लिए बहुत ज्यादा होती है। हम लोग भाइयों में हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराना चाहती है कांग्रेस पार्टी। सीरिया को देख लीजिए, अपने में सिया सुनी मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। ये क्यों लड़ रहे हैं? उसी तरह से कांग्रेस, राहुल गांधी हम लोग को देश को अलग अलग बंटवारा में करना चाहता है, हिंदू मुस्लिम अलग करके क्रांति करने का चाहता है देश में, और फिर से आंदोलन करना चाहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, हम लोग को जातियों में विभाजन नहीं करना चाहिए। बिहारियों को हजारों टुकड़ा में लोग बांटना चाहता है। क्या करने वाले बिहारी इस बार चुनाव में? क्या करेंगे बिहारी इस बार चुनाव में? क्या बोल रहे? एनडीए सरकार बने, एनडीए भगवा होगा, और कहीं ना तो कहीं इस बार गठबंधन की भगवा होगा मैडम, भगवा सरकार बनेगी, क्योंकि मोदी जी ने जो किया है वो विश्व में। देखिए ये लोग जैसे बोलते थे जो मतलब जाति जनगणना होना चाहिए, हम तो एक बात बोलते हैं, जो जाति जनगणना सिर्फ हिंदुओं में नहीं सिर्फ हिंदुओं में है क्या? मुस्लिम में नहीं है? मुस्लिम में भी बहुत सारे जाति हैं, खान, पठान, शेख, बहुत सारे जाति हैं। जब उन लोगों का क्या राजनीति है, जो मतलब हिंदू को फूट डालो और राज करो, मगर क्यों मुस्लिम में आप करो ना, मुस्लिम का भी जाति जनगणना करो, हम आपका समर्थन करते हैं, मगर क्यों नहीं करवाओगे? आप लोग को देश में भ्रम की राजनीति फैला के एक दूसरे को लड़वा के जो है ना, मतलब आपको दिल का चैन होता है, और आप बैठ के प्लेन में मछली पार्टी करो, हाँ, आप जो है मतलब राहुल बाबा के साथ बैठ के मीट मटन पार्टी करो, तो आप लोगों का तो नेचर ही यही रहा है। जो अपना ना संतान का हो सका, ना जो अपना बिहार का हो सका, तो वो किसका होगा? हाँ, अपने बेटी को ही किडनी के बदले में वो जो है ना टिकट दिए थे, तो वो तो बेटी से भी सौदागरी करते हैं, तो उन पे क्या राजनीति है? उनका साला साधु यादव बोला जो हमको जो है इनके वजह से हमको करना पड़ा था, अपने जीजा जी के कारण। पता है साधु यादव जो है ना पूरा पटना शोरूम लूट लिया था रोनी ओचार्य के शादी में, गाड़ी का जितना भी नया गाड़ी, फर्नीचर का जितना भी शोरूम था, सबको लूट लिया गया था। तो बिहार में पहले जंगल राज ऐसा था, अब इन लोगों को ये खल रहा है जो बिहार इतना सुरक्षित कैसा है, बिहार की माँ बेटी रोड पे कैसे निकल रहा है, क्योंकि इनके राज में तो होता नहीं था, केस तो लिखा नहीं जाता था, बस एक दूसरे को शोषण करने पीछे ये लोग लगे रहते थे। मगर अब ये लोग जो खेलते थे MOI समीकरण, अब सब समझ चुका है, यादव भी समझ चुका है, मुस्लिम भी समझ चुका है, जो हमारे साथ कौन सही कर रहा है। एक बात बताइए, मोदी जी का जो योजना आ रहा है क्या सिर्फ वो हिंदुओं के लिए आ रहा है? आज मैं एक वीडियो देखा था एक मुस्लिम महिलाओं का, वो बोल रही थी कि हम सभी मुस्लिम महिलाओं से निवेदन करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करे, क्योंकि 21,000 रुपया मिलेगा। तो आप लोग करके वो उसको पढ़ा, 1-2 बच्चे पैदा करके संस्कार नहीं दे सकते हो, आप लोग वही करवाओगे, पेंचर के दुकान खुलवाओगे, वही करवाओगे, आप लोगों से हो क्या सकता है? हमारे ही धर्म में हम लोग एक विश्वविद्यालय में, एक गुरुकुल में जाके 1000 किताब पढ़ के एक प्लेन उड़ाना जानते हैं, और वो लोग एक मदरसा से एक बुक निकल के पढ़ के और एक प्लेन उड़ा देते हैं, तो उनमें हम थोड़ी ना सकेंगे, क्योंकि वो अपने आप को उड़ाने वाले बंदे हैं। हम लोग तो सब धर्म संपन्न वाली बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का बात करते हैं, तो यही बात है हम में और उनमें, क्या समझे? आपके पास वापस आऊंगी, क्या नाम है आपका? अंशु कुमार। कहाँ से हैं आप? यहीं बिहार से, एक्चुअली गया से। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब तो चुनाव आ गए, अब तो मोदी जी को बहुत याद आएगी बिहारियों की, क्या लगता है आपको?
मैम मोदी जी को बिहार या पूरा इंडिया हमेशा हर दिन हर पल याद आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी के लिए सिर्फ बिहार ही एक नहीं है। मैं सुनता रहता था कि विपक्ष कहते थे, अभी जैसे क्या बोलते हैं, हमारा बजट आया था जब, तो बोल रहे थे कि भाई बिहार को तो इतना भर के दे दिया गया, बिहार का डेवलपमेंट क्या इंडिया का डेवलपमेंट नहीं है क्या? बिहार जो राज्य जो पर कैपिटा इनकम में सबसे पीछे है, क्या उसको नहीं देखा जाना चाहिए? तो बस ये एक मुद्दा बनाया जाता है कि जाति जनगणना करवाएंगे, ये करवाएंगे, फलाना करवाएंगे। अगर जाति जनगणना आपको करवाना तो सबका करवाते। जैसे बताया गया, कोयरी का 18% था, कुर्मी इतने % थे, राजपूत 17% थे, तो बताते कि मुस्लिम में भी सिया इतने % थे, सुन्नी इतने % थे, अहमदिया इतने % थे, देवबंदी इतने % थे, और भी सारे जो मुस्लिम के जाति हैं उनका भी बता देते। तो जाति का मुस्लिम का बता दिया कि नहीं, मुस्लिम इंटैक्ट रखना है, मुस्लिम का 18% मुस्लिम का आबादी है। नहीं भाई, उसमें भी सब डिवीजन करिए आप, उसमें भी बताइए हमारे को कि किसका क्या आबादी है, क्या है। और रहा बात, वो बोल रहे थे कि हम जाति के आधार पे सबको बेनिफिट देंगे, 65% करेंगे। हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। नहीं, कह रहे बीजेपी ने रोक लगवाई उस पर। मैम हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, कोई बीजेपी ने नहीं रोक लगवाई थी। कुछ भी अगर डेवलपमेंट का कुछ भी काम, अरे भाई ये डेवलपमेंट का क्या काम है? रिजर्वेशन, देखिए मेरे हिसाब से तो रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। भीमराव अम्बेडकर ने भी आरक्षण जब ये डाला था तो महज 10 साल के लिए डाला था, मगर आजकल कोई पार्टी कुछ करती नहीं है। कह रहे हैं कि बीजेपी आदमखोर है, आरक्षण चोर है। कुछ देखिए मैम, आज हमने कितना चीज़ सुना कि संविधान खतरे में है, ये खतरे में है, वो खतरे में, संविधान बदल देंगे। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। देखिए बीजेपी आदमखोर नहीं, बीजेपी डेवलपमेंट कर रही है। बीजेपी जो डेवलपमेंट करती है वो कोई नहीं कर सकते, समझे? आज बीजेपी जिस ट्रैक पे है, आज आप अगर बिहार में सच में अगर बिहार की गलियों में जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 4-5 बजे से पहले कोई घर से नहीं निकल पाता, मैंने बाद में कोई नहीं निकल पाता था। दुकान से, हर एक दुकान से रंगदारी वसूला जाता था, समझे? कि इतना रुपया दो, नहीं तो मार दिए जाओगे, ये कर दिए जाओगे। तो यही इसी को बोलते थे जंगल राज। मैम रिपोर्टर हैं आप, रिपोर्टर हैं। एक वही साहबुद्दीन ने वही एक रिपोर्टर को तेजाब फेंक के जला दिया था। तो बिहार में क्या क्या होता रहा है, और ये सब चीज़ हमारे को हर चीज़ पता है। साहबुद्दीन ने क्या किया, और कितने बड़े बड़े क्या बोलते हैं गुंडे मवाली सारे कोई थे। आज बिहार में आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, रात को 2 बजे, 3 बजे कहीं भी अपना बाइक उठाइए, गाड़ी उठाइए, आप कहीं भी कोई भी कोने में जा सकते हैं। आज कोई भी किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। मगर ये पहले क्यों नहीं था? ये नीतीश कुमार के जो फर्स्ट सीजन उनका जो एनडीए के साथ में था, सेकंड सीजन, उसके बाद में देखिए ना काम। आज देखिए रोड देखिए, हर जगह का हाईवे देखिए। अभी जैसे पिछले बजट में जो क्या बोलते हैं 3 एक्सप्रेसवे दिए गए, क्या बोलते हैं वहाँ विष्णुपथ का कॉरिडोर बनाया के लिए बोला गया। मैम देखिए बिहार का डेवलपमेंट वैसे ही, जो बिहार पिछड़ा जो था, बिहार अब पिछड़ा नहीं रहेगा। और देखिए बात है, बिहार को पिछड़ा रखने के लिए आज ये बताइए ना, महज एक झारखंड जो हमारा 2000 में शायद अलग हुआ था, 2000 में अलग हुआ था, वो देखिए वो कहाँ पे पहुंच गया, और बिहार कहाँ पे, जो कि सारा मिनरल्स और सब कुछ पहले बिहार में ही था जब झारखंड से अलग नहीं हुआ था। तो बिहार का तरक्की क्यों नहीं हुआ? ये महज क्या बोलते, ये पॉलिटिकल पार्टी आरजेडी की वजह से। कह रहे हैं कि बीजेपी ने आकर, एनडीए ने आकर बिहार में और बेरोजगारी बढ़ा दी, हालत खराब कर दी है। मैम सबसे ज़्यादा रोजगार कोई स्टेट देने वाला है तो बिहार देने वाला है। सरकारी नौकरी का अगर सबसे ज़्यादा कोई फॉर्म निकलता है तो बिहार में निकलता है। आपको मैं एक डाटा बताता हूँ अभी, जो बिहार पीसीएस, जो स्टेट पीसीएस जो होता है ना बीपीएससी, वो हमेशा 500-600 पोस्ट निकलते थे। अभी इस बार के 1900 या 2000 कुछ पोस्ट थे। तो आप सोचिए सीधा 3 गुना 4 गुना पोस्ट निकल रहे हैं। तो देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा अब देखिए अगर सबको रोजगार चाहिए तो भाई मैंने सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, वही उन्हीं को मिल सकती है सरकारी नौकरी जो उनके कैपेबल हैं। आज अगर आप चाहेंगे भाई कि सरकारी नौकरी सबको मिल जाए तो बिहार में मेरे ख्याल से इतनी जनसंख्या है, सबको नहीं मिल सकती मैम। और अब बैठाएंगे कहाँ? हाँ, प्राइवेट सेक्टर है, वो भी नौकरी है। आप अपना स्टार्टअप करिए, वो भी नौकरी है। आज के पहले हम स्टार्टअप नहीं सुनते थे। क्यों नहीं सुनते थे? क्योंकि मैम हमारे को बढ़ावा ही नहीं दिया गया। आज प्राइवेट क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता है, आज बहुत जन देख रहे हैं कि बड़े बड़े एंकर अपना पॉडकास्ट चालू कर ले रहे हैं। वो कम से कम एक रिस्क मैनेजमेंट तो अपना ले रहे हैं ना। इसी तरीके से आपको सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। ये बिहार के लिए भी लागू है और ऑल ओवर इंडिया के लिए लागू है। मैडम एक सेकेंड, पूरा एक बार बताइए, बिहारी आदमी किस स्टेट में आपको नहीं मिलेगा? हर एक स्टेट में मिलेगा। हर जगह बनाने में, हर क्षेत्र, हर शहर बनाने में बिहारी का योगदान है। मगर ये लोग जो है ना, बिहारी को एक अवसाप बना के छोड़ दिए।
एक बात बताइए, हाँ, कोई भी बड़ा पोस्ट से लेके कोई छोटा पोस्ट पे आप, कौन लोग? अरे वही लालू यादव, हाँ, पहले तो कांग्रेस में आया, कांग्रेस के बाद लालू यादव आए, वो लोग 20 साल 15 साल सत्ता पे राज किए। मगर एक ही बात हम बोलते हैं, जो ये लोग बिहारी को गाली बना के बस छोड़ दिए, नहीं तो बिहारी का हर एक कंट्री, हर एक स्टेट में जो है ना योगदान है। मगर ये लोग जो है एक दूसरे को जानने नहीं दिए, जो बिहारी क्या है। इन लोगों को पैसा मिलता है मैडम, मोटा पैसा मिलता था, जो मतलब तुम लेबर भेजो, ये बिहारी को बस लेबर के नज़र से देखते हैं। जिस दिन एक मतलब विकसित बनाने के लिए अगर सोचेंगे ना, जो बिहार को विकसित बनाना है, तो बिहारी दूसरे कंट्री, दूसरे देश को बना सकता है, दूसरे स्टेट को बना सकता है, तो अपना स्टेट को बखूबी बहुत आगे तक ले जा सकता है। क्या लगता है कौन सी पार्टी करेगी बिहारियों का सम्मान? नहीं नहीं, एक बात सुन लिए, जब से इन जयचंदो का जब से साथ छूटा है बिहार का, उसके बाद ही बिहार जो है ना विकास के राह पे आया है। हम तो आपको पहले भी बताए, बिहार में बोलते हो घर से बाहर निकलने में, घर पे पहुंचने के लिए बरसात समय में बिहार का ये स्थिति होता था, जो आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ऐसा बिहार का स्थिति था। आज के डेट में हम इतना दावा नहीं कर सकते हैं, मगर 90% जरूर बोल सकते हैं, दिल्ली से बेटर सड़क अभी बिहार में है। क्या कह रहे हैं? इन लोगों की मानसिकता ऐसे थी कि वो कहते हैं ना कि नेता तो ये इटली से ले आए, ठीक है, और पत्थरबाज पाकिस्तान से ले आते हैं, और जो है 12 बच्चे वाला सब्सिडी ले रहा है और 2 बच्चे वाला टैक्स दे रहा है। तो ऐसी मानसिकता इन्होंने बनाई थी। इनको खलबली इसी चीज़ की है कि भैया सत्ता इनके हाथ में नहीं आ रही, क्योंकि जनता अब समझदार हो चुकी है, और कहीं ना तो इस बार भी भगवा लहराएगा बिहार में।